हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है तथा हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, जो हमारे शरीर को तथा हमारे मस्तिष्क को अलग अलग तरह की कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी गाड़ी को चला रहे हैं और यदि आप उसकी स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वह रोड से नीचे चली जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमारा यह शरीर है। यदि हम अपने शरीर के इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर को सही दिशा नहीं मिल पाती है। आधुनिक युग में तमाम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी बात के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं तथा सगे संबंधी से दूर हो जाते हैं। और यदि आप सही वक्त पर अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो आप बड़ी से बड़ी परेशानियों को अपने जीवन से टाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने 12 वर्षों की तपस्या के पश्चात उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया तथा उनके विचार हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। महात्मा बुद्ध ने देखा कि जो लोग शहर से लौटकर आए हैं उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है भाई, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर घूम रहे थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह के हमें बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं है वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे ही लोग होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं है कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटें। महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ से तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार से उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्द को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम और कोई नहीं हो सकता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में काफी यश को प्राप्त करता है तथा उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से उज्जवल होता है और उसके अंतरात्मा में उपस्थित सभी मल समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सभी लोग प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। बुद्ध की ऐसी बात शिष्य को अच्छी तरह से समझ में आ गई थी और उन्होंने वहां से जाने का इरादा बदल दिया। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।